सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। यह जीवन हमें यूं ही नहीं मिला। सांस का हर पल, उठना बैठना, बोलना मुस्कुराना, सब सद्गुरु की दया है। सद्गुरु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि यह जीवन बहुत अनमोल है। इसका असली मकसद है उस परमात्मा को पहचानना जो हर जगह मौजूद है। किताबें पढ़ना आसान है, वेद, गीता, बाइबल, कुरान सब कोई पढ़ सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारा? मान लो किसी ने दवाई खरीदी लेकिन उसे खाई ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ? ठीक वैसे ही अगर ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाए और कर्म में न उतरे तो वह बोझ बन जाता है। असली ज्ञान वही है जो जीवन को बदल दे। दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, कन्नड़, लेकिन असली भाषा एक ही है, प्रेम की भाषा। जब दिल में प्रेम होता है तो इंसान की बोली हर जगह स्वीकार की जाती है। अगर प्रेम नहीं है तो चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, सब व्यर्थ है। प्रेम ही असली पूजा है, प्रेम ही असली धर्म है। सद्गुरु हमें बार बार जगाते हैं और कहते हैं, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वही पाता है। अगर हम अज्ञान में सोए रहेंगे तो जीवन यूं ही निकल जाएगा, लेकिन जब हम जागेंगे, सद्गुरु के शब्दों को मानेंगे, तो जीवन बदल जाएगा। इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद यह तन मिला है। इस तन का मकसद है ईश्वर को पहचानना। यह शरीर असली नहीं है, आज जवान है, कल बूढ़ा जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा वह सदा अमर है। यह तन तो सिर्फ एक साधन है, जैसे दीपक बिना लौ के अधूरा है, वैसे ही शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं। अगर हम आत्मा को पहचान ले तो डर और दुख अपने आप मिट जाते हैं। राम, कृष्ण, जीसस, अल्लाह नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही है, और सत्य को किसी गवाही की जरूरत नहीं। झूठ हमेशा सहारे ढूंढता है, लेकिन सत्य अपने आप में मजबूत है। सद्गुरु यही सिखाते हैं, झूठ से दूर रहो, सत्य को पकड़ो, यही जीवन का सहारा है। तो सत्संगत जी, आज से हम यह संकल्प ले, प्रेम की भाषा में जीना है, सत्य को अपनाना है और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलना है। यही जीवन की असली सफलता है। सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार।